और एक बात और कहता हूं, मैं तो इस कपड़े में बैठा हुआ भगवा में संत हूं, पर मैं स्वयं सेवकों को उसी वेशभूषा में चलता हुआ भारत का संत ही मानता हूं कि वो संत चला जाता है। संत समत्व की भावना, समाज में समत्व की भावना, परिवार में, राष्ट्र में, वैश्विक गतिविधियों को देखते हुए अपने भारत की उन्नति, राष्ट्रदेव की आराधना, मां भारती के वैभव की चिंता करना कौन करता है? जिन्हें 15 मिनट 20 मिनट हाउ टू सेव आवर लाइफ, आवर चिल्ड्रन। मैं अंग्रेजी बीच बीच में इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ फूल लोग बैठे हुए हैं, कुछ बोलना पड़ता है क्योंकि हम भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े हुए हैं, क्या करें, कॉन्वेंट की स्कूल सारा तरफ रहा। पर फिर मां ने और गुरु ने संस्कार देकर, पर विद्यार्थी जीवन में जब था तो भगवत कृपा से हमने किसी कॉलेज में पढ़े, तब भारत के छात्रों में केवल शिक्षार्थी की भावना को हटाकर विद्यार्थी की भावना को प्रतिष्ठित करने वाला विद्यार्थी परिषद का भी मैं छोटे समय तक ही सेवा कर पाया, लेकिन किया बाद में मां ने कहा कि जा धर्मपीठ पे बैठ के भारत की सेवा कर। तो मैंने वो बलिदान देखे हैं, इसलिए आज मुझे बहुत आह्लादित हृदय के साथ ये कहना है कि पहले तो अपनी इंफीरियरिटीहीन मान्यता को मिटाओ। थोड़ी बहुत भी धार्मिक हो, मंदिर इत्यादि जाते हो तो भगवान का नाम है दीन बंधु दीनानाथ, पर हमने हीन बंधु नहीं सुना। उनको सुना है भगवान का नाम हीन बंधु? क्या नाम है? तो जो हीनता के बोध में है उनको दीन बंधु मिलेगा भी कैसे? इसलिए पहले हीनता के बोध का परित्याग करो। हम भारतवासी, हम हिंदू हैं, किस बात की हीनता? 10वीं शताब्दी के पहले देखो, उस भारत की दर्शन कराने वाली अगर कोई पुस्तक तुम्हें उपलब्ध हो जाए तो तुम विश्वास ही नहीं कर पाओगे मैं उस भारत में रहता। और या फिर 17वीं शताब्दी की भी बात करूं, आज बहुत अवसर तो नहीं, क्योंकि हमने आते आते अपना देख लिया, उठा करके पहले इसको उठाया, देखा 45 मिनट्स ओके, 45 मिनट में अपनी ये कुछ बातें कह के सेवा दे के, और ये मत समझो कि मैं आज आया हूं तो आज ही सब कुछ कह दूंगा। अभी हमने राष्ट्र कथा में ही एक बड़ी सुंदर फिल्म बनी है, गौवंश के ऊपर गोदान। अभी 16 तारीख को हमारे नोएडा में उसका ये भी है, वहां भी क्षेत्र प्रचारक जी रहेंगे। और गौवंश के ऊपर बना है कि गौ माता है, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हमारे लिए उपयुक्त है, उसका भी लोकार्पण होगा। तो अगर आप उस विज्ञान को सिर्फ जान लो कि हमारे प्राचीन व्यवस्थाओं में क्या क्या था, और ये तो वर्तमान में राष्ट्र कथा का वीडियो कहीं से मिल जाए तो उठाकर सुन लेना। आज कौशल जी जो कह रहे थे वो तो एक दिन की बात थी, हमारा और कौशल जी का एक दिन का मिलन हुआ कथा में, पर ऐसे 5 दिनों तक भारत के स्वर्णिम इतिहास, और भारत का स्वर्णिम इतिहास धूमिल क्यों हुआ, और धूमिल होने के बाद पुनः उस स्वर्णिम दौर को उससे भी अच्छा बनाकर हम कैसे पा सकते हैं, क्योंकि हम केवल समस्या का गुणगान करने नहीं आते, बल्कि आज हम चर्चा हिंदू सम्मेलन के माध्यम से समाधान के ऊपर करने वाले हैं। समस्या कितना बताया जाए? वो बोला तो दूसरे तरह के जो आदमी होते हैं समस्या पढ़ पढ़ के उनको लगता है सब समाधान हो गया।
रोज यही तो देख रहे, खतरा है, भारत पर खतरा है, हिंदू ऐसे है, कैसे राष्ट्रवाद ऐसे हो रहा है। इतना पढ़ लेता है कि डकार आ जाता है, उसको लगता है बहुत कुछ कर लिया भाई। पिछले 4 घंटे से रील देख रहा हूं, भारत का कितना करूं, इससे ज्यादा भारत का सेवा क्या होगा। पर जरा सोचो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चिंतन कि हिंदू सम्मेलन के माध्यम से हम ये संदेश दे रहे हैं कि हम केवल यहां तक नहीं, समाधान क्या है, कहा इन्हीं बस्तियों में जाति पाति ऊंच नीच भाषा वर्ग संप्रदाय वेशभूषा इन सब को छोड़कर क्या हमने अपनी बस्ती में अपने लोगों से मित्रता की है। आप एक बस्ती के लोग हो ना, कि उसी बस्ती के हैं। भारत की एक छोटी सी बस्ती में आर्थिक दृष्टि से कोई थोड़ा ऊंचा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई ठिगना हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, और काम के हिसाब से बटे हुए हैं। लोहा जिसने बनाया वो लोहार हो गया, सोना का निर्माण जिसने किया वो सुनार हो गया, मिट्टी के घर जिसने बनाए वो कुम्हार हो गया। अगर इसी को जाति कहते हो तो आने वाले समय में तो पत्रकार लोग भी कहेंगे हमारी अलग जाति है 20 साल के बाद, कि हम पत्रकार जाति के लोग। कंप्यूटर साइंस वाले कहेंगे हम कंप्यूटर साइंस जाति के। तो शायद जाति ऐसे ही बढ़ती हो, पता 10 लाख जाति हो जाए आने वाले समय। सोफा पर बैठने वाले कहेंगे हम सोफा सेट जाति के हैं और दरी वाले कहेंगे हम दरी जाति के हैं, हम नीचे कालीन पर बैठे। ये वर्गीकरण नहीं है, ये कार्यों के अनुसार एक नाम दिया गया। देखते नहीं अपने यहां मंगलवार को कोई पैदा हुआ तो मंगरू का हो, मंगरू कह दो ना। हाँ, तो मंगलवार को पैदा हुआ मंगरू, तो मंगरू जाति हो गई क्या? वो एक आइडेंटिफिकेशन है, हमने दिया, नाम दिया। पर हिंदू समाज इसी में बट गया, कोई श्रेष्ठ, कोई ज्येष्ठ, कोई छोटा, कोई बड़ा। मैं ऐसा मानता हूं कि ये हिंदू सम्मेलन इस बस्ती का आने वाले 7 दिनों के भीतर सफल हो जाएगा, अगर यहां बैठे हुए लोग अपने ही बस्ती के लोगों से मित्रता प्रारंभ करें, आना जाना प्रारंभ करें, खान पान आरंभ करें, दुख दर्द बांटना आरंभ करें, तो ये सम्मेलन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। और हिंदू सम्मेलन हिंदू एकता के रूप में भारत के निर्माण के साथ साथ पूरे विश्व और मानवता का भी निर्माण कर सकती है। बस्ती से शुरू होकर विश्व तक जाने की ये प्रक्रिया है। व्यक्ति से शुरू हुआ, परिवार तक आया। आप एक व्यक्ति हो, मां हो, आप पिता हो, एक व्यक्ति हो, आपका दायित्व परिवार तक आया, आपने परिवार का निर्माण किया। ये परिवार मिलकर अपने मोहल्ले का निर्माण किया, गांव का निर्माण किया, बस्ती का निर्माण किया। वो गांव मिलकर उस जिले का निर्माण या पंचायत, और ऐसे करते करते राज्य, राष्ट्र और विश्व। फिर अंतिम बात वहीं आके टिक जाती है जो 100 वर्षों से लगातार आरएसएस कर रहा है। क्या? व्यक्ति का चरित्र निर्माण। अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण हुआ तो राष्ट्र का चरित्र सदा उज्जवल ही रहेगा और विश्व में आनंद ही रहेगा। इस पर परिश्रम किया गया और आज का चरित्र निर्माण यही है। हमें तो एक व्यक्ति ने लिख के दिया था बहुत कुछ, महाराज जी आरएसएस का कार्यक्रम है तो थोड़ा उन्हीं के अनुसार बोलिएगा। हम बोले हमारे तन मन खून में वही है तो हम और बोलेंगे भी क्या? बताओ भाई, धर्म का काम क्या है? धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। पर धर्म बाहर वाला धर्म तो बाद में, पहले एक मनुष्य के रूप में जो तुम्हारा अपने लिए धर्म है, उस धर्म की अगर तुम रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे द्वारा तुम्हारे परिवार की रक्षा होगी, संस्कारों का प्रवाह होगा। इस धर्म की बात की, केवल बाह्य धर्म की बात नहीं की गई। जैसे भी लोग कहते हैं धर्म की रक्षा करना होगा, जिंदाबाद, किधर जाना है? अरे तू अपने में कर,
तेरा चरित्र ठीक नहीं, अभी कोई कुछ कह देगा तो बिक जाएगा। कितना वीडियो भाई बनाया होगा? भारत के सैनिकों के कागज भी बेच दोगे अगर 100-200 करोड़ मिल जाए तो। धर्म के रक्षा का पहला अर्थ है सजग हो करके, क्या मैंने मेरे धर्म की रक्षा की? मैं जिस परिवार में आया हूं, जिस संस्कार में आया हूं, जिस राष्ट्र में आया हूं, क्या हम उसका प्रतिपालन कर रहे हैं? यह है धर्म की रक्षा। और ऐसे धर्म की रक्षा जो करता है, उस देश, उस राष्ट्र के धर्म की ओर आंख दिखाने वाला कोई माई का लाल भी पैदा नहीं होता। ये भी जान लो, जो ऐसे चरित्र के रूप में अपने धर्म का निर्माण करता है। और मैं ऐसा ही धर्म चाहता हूं। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं चूंकि इसी बस्ती में आया हूं और मैं फिर आऊंगा और ये देखने आऊंगा कि इस बस्ती के हिंदुओं के बीच कैसी एकता हुई, कैसी समरसता हुई। क्या वो एकदम फ्री होकर के एक दूसरे के घरों में आना जाना और एक बस्ती का ही जिम्मा हमें लेना है। चाय और पान की दुकान जो बस्ती में है ना आप लोगों की, वहां बैठ के चिंता तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कर दिया, पुतिन उसको जवाब दे रहा है, अब मुंह में गुटखा, ट्रंप को हम देख लेंगे, पुतिन मोदी का करत हुआ। अजीब हालत। चाय और पान की दुकान पर बैठ के पूरी दुनिया की राजनीति की बात कर रहे हो और इधर से खबर आया पप्पू के पापा आटा घर में नहीं है, आओ नहीं खाना बंद हो जाएगा। सारा पुतिन और उतर गया इनका नशा। अब भिड़ाने लगे कहां से पाऊं। ये ऐसी जिंदगी थोड़ी चलेगी। इस बस्ती का निर्माण कौशल जी भी उपस्थित हैं और 7-8 दिनों का हम लोगों का ऐसा जोश है राष्ट्र कथा के बाद कि यहां के जनप्रतिनिधि लोग तो उपस्थित है ही हैं। एक जनप्रतिनिधि के यहां से आ रहा हूं और आज एक जनप्रतिनिधि के यहां का अन्न लगता है हमारे भाग्य में लिखा ही हुआ है, प्राप्त कर ही लेना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। पर जरा सोचिए, वो भाव है, वो हालात आके समय वहां के क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि अब कुछ भया न भया पर हमन में तो एकता हो गया और अभी घोषणा करवाए कि पहली राष्ट्र कथा गोंडा में भय हमन, हम झंडा गाड़ दें। हम उनको बड़ा गर्व है इस विषय का। तो मैं भी चाहता हूं कि लखनऊ के इस बस्ती का नाम क्या है? गुरु नानक देव। ओह डाम तो देखो, अब उस समय नहीं है तो ऐसी तान छेड़ दिया, बताओ हमारा नाम भी ऐसा है। इस बस्ती में एक एक घर परिवार, कभी आदर्श ग्राम बनाते हैं ना, आदर्श ग्राम, आदर्श जिला, आदर्श परिवार। और मैं हूं तो थोड़ा जिद्दी आदमी, आप समझो। अगर मैं आया हूं तो छोड़ने वाला तो हूं नहीं। इस गुरु नानक बस्ती को तो मैं हिंदू सम्मेलन का नंबर 1 बनाऊंगा, जहां हर एक दूसरे से परिचित है हिंदू। यहां एक ही शब्द उठेगा गुरु नानक बस्ती में, बनवा सब हिंदू आनंदित है, राष्ट्र का काम चल रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपके हृदय में भी यही होगा। हमारी जो मैया बैठी हैं पद्मश्री, उनके हृदय में भी यही होगा। हमारे संत भगवान बैठे हैं, उनके हृदय में भी वही होगा। और आप हृदय से विचार करना, आपके भी हृदय में यही होगा। क्योंकि केवल खतरा खतरा बोलने से खतरा नहीं टलता, खतरा तो केवल जागृत हो जाने से ही। हमने एक बड़ी प्यारी बात अभी कुछ दिन पहले सुनी, एक खरगोश की बात, कि खरगोश के पास एक पत्ता गिरा टाड़ का, तो डर के मारे घुस गया बिल में और मुंडी निकाल के देखता है क्या खतरा है, तो देखा पत्ता गिरा है। तो बड़ा उसको ग्लानि हुई, भगवान से कहा क्या भगवान, इतना भी शरीर ऐसा दिए हो कि पत्ता से डर जा रहा हूं, जरा मजबूत बना दिए होते तो हाथी जैसा शरीर बना दिया उसका। तो चला जा रहा था, तो मेढकों ने पूछा कहां जा रहे हो? बोला तालाब में जा रहा हूं स्नान करने। बोला सावधान, हम याद आ गया हमको, कर्ण बता रहे थे कि जब जा रहे थे हम आरती करने के लिए सरयू जी की, तो कह रहे थे हाँ घड़ियाल बहुत रहता है, मगरमच्छ भी। हम की आरती कराने ले जा रहे हो कि डरा रहे हो? करूं कि न करूं?
तो बताया कि उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं और जल में तुम्हारी शक्ति काम नहीं आएगी, उसकी शक्ति काम आएगी, खींच ले जाएगा। फिर वापस आके कहा बताइए इतना मोटा शरीर बनाने से क्या भगवान, जब भय अभी भी नहीं गया तो कुछ और करो। बोला वो कांटेदार पूरा चमड़ा मोटा बना दो कछुआ की तरह, किसी का कोई असर ना हो, कठोर भी बना दो और कांटा भी निकाल दो। पर कुछ दूर फिर आगे जा रहा था, जंगल के लोग भागते जा रहे थे। बोला कहां? बोला जंगली भैंसों का झुंड निकला है, कांटा फाटा काम नहीं आएगा, कुचल के मार देंगे, जल्दी साइड हो जाए। बोला अब भी मतलब डरना होगा, अब मैं करूं तो क्या करूं? कहते हैं एक सिंह आ रहा था, उसने कहा भाई ये सब बोलने से तो अच्छा था तो खरगोश के जीवन में था, भगवान से इतनी प्रार्थना कर लेता कि हे प्रभु मुझे निर्भीक बना दो, अभय बना दो, मेरे भीतर भय ही न हो। शरीर कितना बदलोगे, संसाधन कितना लाओगे, कितना ऊपर से लेप लगाओगे कि हम बच जाएं, जब दिल ही डरपोक है। मुझे ऐसा लगता है हिंदुओं का हृदय भी कहीं न कहीं बरसों की गुलामी के पश्चात एक जो अज्ञात भय बैठ गया है। जिस दिन खरगोश की तरह कह दें शरीर ऐसा ही रहेगा पर निर्भीकता दे दो, उस दिन हिंदुत्व की भी रक्षा होगी, राष्ट्र की भी रक्षा होगी और विश्व की भी रक्षा होगी। हमें निर्भीकता मांगना है, हमें निर्भीक होना है, और ये निर्भीकता के साथ साथ समरसता का जो उपाय है, मेल जोल, ये हमें बढ़ाना है। मैं जहां से आ रहा हूं ना, वहां मैं फासला नहीं देखा अमीरों गरीबों के बीच में। मैं सच्ची बात बोलता हूं, इसीलिए तो कहा गया है जो मन वो बोलता हूं, सच्ची बात, न लेना न देना। बुक करके ले जाओगे तब तुम्हारे अनुसार बोलना होगा। हम कोई लाइट साउंड माइक टेंट तो है नहीं, हमको कोई बुक कर ले। हम तो अपनी भारत माता के लिए जीते हैं और भारत माता के लिए एक एक कदम आगे निकालते हैं, इसलिए बोलेंगे वही, चाहे कोई एजेंट कहे, दल्ला कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भारत माता के लिए काम करेगा उसके लिए 1000 बार बोलूंगा, दलाल भी बोलोगे तब भी कोई फर्क नहीं। मुझे गर्व है ऐसे दलाल होने में कि मां भारती के सेवकों का मैं दलाल भी बनता। क्या फर्क पड़ता है? हम जिन पवन पुत्र की पूजा करते हैं हनुमान जी की, उनके पिता हैं पवन। पवन देव का काम क्या है? वो भी एक एजेंट है। अगर पवन न हो तो तुम्हारे तक खुशबू नहीं आएगी, मिट्टी की खुशबू नहीं पहुंचेगी। पवन काम क्या करते हैं? खुशबू तुम तक लाते, श्वास बन के तुम्हारे भीतर आते, वो हर अच्छी चीजें तुम्हारे भीतर इनहेल कराते हैं। पवन का काम है ना। तो ऐसे तो मैं कह दूं कि हनुमान जी के पिताजी भी एजेंट हैं। वो एजेंट तो शुद्ध भाषा है, थोड़ा अंग्रेज वाला, और उसका हिंदी क्या है? दलाल। और इसी से हम भारतीय डरते। कौशल जी नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं सामाजिक प्राणी हूं। अरे सामाजिक प्राणी अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहे, खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, देश की रक्षा नहीं कर रहे, सामाजिक प्राणी बन रहे हो। गौरव करिए, बाकी सब मत हैं। इस पृथ्वी पर एक ही धर्म है जिस धर्म को हम और तुम मानते हैं, बाकी मत हैं हजारों, जितने भी लाखों मत हो सकते हैं। क्योंकि आप जरा सोचो, हमने कहा धर्म की जय हो, हमने किसी पर्टिकुलर शब्द को पीछे नहीं लगाया। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का। हम कहां संकीर्ण हैं? हमसे विराट कौन है? हमने कोई विशेषण नहीं जोड़ा। और हिंदू इस धरती पर जितने भी लोग आए हैं, शांति, स्वस्ति और आनंद से जीने की जिनकी भी इतनी सी आकांक्षा और इच्छा होगी, वो हिंदू अपने आप को बोले न बोले, लेकिन वो हिंदू ही हैं जो शांति, स्वस्ति, आनंद से जी रहे हैं। और समरसता के तहत हमें उन्हें भी अपनाना है, उनके साथ भी हमें मित्रता करनी है। तुम हमारे हो, यही समरसता हमें लाना है। मुझे विश्वास है वो जितना पेट्रोल डीजल था ना श्रीवास्तव जी, वो वहीं खर्च कराए हम अयोध्या में। तो यद्यपि बड़ा अच्छा है, देखो
अवध से लखनऊ की ओर आना मतलब धर्म और संस्कृति को लेकर के राजधानी में आना बड़ी बात है, और यही होना चाहिए। अवध से लखनऊ का आगमन है, धर्म और संस्कार का आगमन है। आप सब इस हिंदू सम्मेलन की लाज वाज मत रखो और संकल्प वंकल्प भी मत लो। ये संकल्प वंकल्प ज्यादा काम करता नहीं ऐसे करके। आज मैं संकल्प लेता हूं कि गुटखा नहीं खाऊंगा, और इधर मैसेज किया कि रजनीगंधा लेके आ जल्दी से। तो ऐसे संकल्प क्या करें बताओ। तो संकल्प, जहां विकल्प न हो, संकल्प वही सिद्ध होते हैं जिनके बहुत सारे द्वार खुले हैं। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, उनके संकल्प कभी सिद्ध नहीं होते। चाहे किसी का स्वभाव गड़बड़ भी हो, मेरे प्रति कोई शत्रुता की भावना भी रखता हो, मेरा कोई अपमान भी करता हो, पर मेरी मां भारती और सनातन और हिंदू की सेवा करता हो, तो उससे बड़ा सहोदर भाई मेरा कोई नहीं, मैं सदा उसका सम्मान करूंगा। ये भावना हो। हमसे रूठना, कौशल जी से रूठ जाना चलेगा, प्रतीक से रूठ जाओ, श्रीवास्तव जी से रूठ जाओ, बोरा जी से रूठ जाओ, सब चलेगा। संतों से रूठ जाओ चलेगा। पर फिर कहता हूं, हमसे रूठने के कारण हिंदुत्व का नाश मत करना, भारत का नाश मत करना, सनातन का नाश मत करना, और मानवता का नाश मत करना। हमसे रूठ, हम में गलतियां हो सकती हैं, हम मनुष्य हैं, और मानव के अंदर में गलतियां अच्छाइयां होती हैं। कुछ और नहीं इंसान है हम, ये धरती है इंसानों की। कभी गलती हो जाए ना, उसके कारण कभी इस बड़े राष्ट्र के ध्येय पर धक्का मत मारना। मैंने जीवन में बस यही संकल्प किया है। हनुमान जी को कौशल जी इतना लंका में लिखा है कंबन रामायण में कि लोगों ने अपने जूते चप्पल उठाकर मारे जब बंधन में बांधा गया था। तो पर हनुमान जी चुप, न व्यक्तिगत मान न अपमान। वो तो ये भी कह सकते थे ना कि हम ब्रह्मचारी, न शादी न विवाह, बताइए इनके चक्कर में हम यहां परेशान हो रहे हैं, बोल सकते थे। पर अपमान की पराकाष्ठा भी सह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है रघुनाथ धर्म के धुरंधर हैं और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने आए हैं। हम रघुनाथ के साथ साथ धर्म के पक्ष में खड़े हैं और हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नहीं तो रावण ने ऑफर नहीं किया होगा, ऐसी बात थोड़ी नहीं है। क्यों नहीं किया होगा? बोलो मेरा नहीं हूं, बोला अवधपति जो राम है हम उनके दूत हैं। अच्छा, वो अयोध्या जहां पर एक कनक भवन है, यहां सब कुछ कनक ही कनक है, सोने की लंका है। आओ हनुमान, मैं आधा तुम्हें देता हूं। इतने में तो कितने की ईमान हिल जाए। राष्ट्र हिंदुत्व तो बाद में देखा जाएगा, एक बार कमाओ तो। पर हनुमान जी के पास कोई विकल्प था? उन्होंने विकल्प खोला ही नहीं। एक ही संकल्प, धर्म स्थापना में रघुनाथ के पद चिन्हों पर चलना। वैसे ही अपने स्वामी विवेकानंद ने जैसे वेद की उस उक्ति को कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य निबोधता, उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों की उंगली पकड़ करके अपने ध्येय की प्राप्ति की ओर बिना रुके अडिग अविचल अचल होकर के बढ़ते रहो। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सबसे कहता हूं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये कह के जा रहा हूं। हमको एक ने सिखाया था, डायरेक्ट आप जय श्री राम मत बोला करिए, आपको सब पार्टी से जोड़ देंगे, सिया राम कहिएगा। अब उनको श्री और सीता में अंतर ही नहीं पता है कि श्री सीता जी का ही नाम, तो श्री भी कहो तो सीताराम और सीताराम भी कहो तब भी सीताराम। श्रृणोति आश्रित जन दत्तम इति श्री
तो फिर से एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। प्रणाम, नमन, वंदन। जय श्री राम।